ये क्वेश्चन है बंगाल के पार्टीशन के बारे में कि जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था वो वॉज द कल्मिनेशन ऑफ सिस्टमैटिक अटैक ऑन नेशनलिस्ट्स ऑफ बंगाल बाय कर्जन एंड वाज नॉट डन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। मतलब कि जो ब्रिटिश थे जब वो बंगाल को बांट रहे थे तो वो कह रहे थे कि इट्स जस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मतलब कि ताकि वो अच्छे से और ज़्यादा रूल और गवर्न कर सके। बल्कि पर एक्चुअल कारण यही नहीं था, बल्कि इट वाज एन अटैक, मतलब कि जो नेशनलिज्म ग्रो कर रहा था बंगाल उसका फोकस पॉइंट बन गया था और यही ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इसको ख़त्म करना, इसको तोड़ना। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में आपको मेंशन करना पड़ेगा कर्जन का जो जिस तरह की पॉलिसीज़ थी उसी की कंटिन्यूटी में वो बंगाल को डिवाइड करना चाहा। कर्जन की पॉलिसी चाहे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक्ट हो 1904 का या कलकत्ता कॉरपोरेशन रीएडजस्टमेंट हो 1899 का, और इसी के बेसिस पे आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे लॉर्ड कर्जन के बारे में कि वो सक्सेसर थे लॉर्ड डलहौसी के, और उनकी जो गवर्नरशिप था वाज द फॉर्मेटिव फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। और वो कर्जन ने चाहा कि जो इंडियन नेशनलिज्म और फ्रीडम मूवमेंट ग्रो कर रहा था उस पर कंट्रोल करने का। तो कर्जन ने बहुत सारे पॉलिसीज इस समय लाए बेसिकली टू कंट्रोल नेशनलिज्म, जैसे कि पहला हुआ कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 का, दूसरा पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट 1900 का, जिसमें कि 15 साल का लिमिटेशन रखा गया ऑन ऑल लैंड परचेजेस एंड मॉर्गेजेस। तीसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो गया 1904 का, जो कि एम करता था कर्व करना नेशनलिस्ट टोन ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर की तरफ टारगेटेड था। और चौथा हुआ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, जिसका एम था टू ब्रिंग यूनिवर्सिटीज़ अंडर सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट। उसी के कंटिन्यूटी में फिर कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन लिया था 1905 में, जिसमें कि वो उन्होंने 2 डिवीज़न कर दिया था और एक न्यू प्रोविंस बनाया था ईस्ट बंगाल और असम का। और ये एक तरह से टारगेट था ब्रिटिशर्स का डिवाइड करने का लोगों को, मतलब बेस्ड ऑन रिलीजन, और रूल करने का। इट वॉज डेफिनेटली द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉर द इंडियंस एंड द होल पॉपुलेशन। Although the reason for partition was all administrative, Bengal was as large as France and had a significant large population. ये सही है कि बंगाल लार्ज था और बहुत ज़्यादा, मतलब कि उसका जो पॉपुलेशन था, उसका जो एरिया था ऑलमोस्ट फ्रांस के बारे में मतलब बराबर था। तो इस कारण से कर्जन ने कहा कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न से इसको डिवाइड करना चाहते हैं, बट एक्चुअल रीज़न कुछ और था। तो अब देखते हैं इम्प्लीकेशन क्या हुआ इस पार्टीशन का। पहला तो जो लोगों में डिसकंटेंट बढ़ा, जो ब्रिटिश के एक्सप्लॉयटेटिव और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और ज़्यादा लोगों को समझ में आने लगी। तीसरा कि स्वदेशी मूवमेंट को ट्रिगर मिला। चौथा कि रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट मूवमेंट भी बढ़ा, जैसे एग्जांपल हो गया मुजफ्फरपुर बॉम्ब इंसिडेंट बाय खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो इस तरह से एक ऑल इंडिया लेवल पे मूवमेंट का ग्रोथ स्टार्ट हुआ। लीडर्स जैसे गांधी, तिलक बाद में इसी के कंटिन्यूटी में सामने आए। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फेज ऑफ नेशनलिज्म इन द फॉर्म ऑफ स्वदेशी बिगेन विद मैनी न्यू यूनिवर्सिटीज़, केमिकल कंपनीज एक्सेट्रा। तो इसके कारण जो स्वदेशी मूवमेंट था उसको भी ट्रस्ट मिला, और साथ में नए नए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट भी दिखने लगे, जैसे पिकेटिंग ऑफ शॉप्स, ह्यूज बॉनफायर्स, मास कांग्रेगेशन, वोट टेकिंग। तो इस तरह से हमने देखा कि लॉर्ड कर्जन ने भले जो भी कहा, बट अल्टीमेटली इट वाज टारगेटेड एट इंडियन नेशनलिज्म। लेकिन इस डिस्पाइट द एक्शन डन बाय, डिस्पाइट द वॉट एवर पॉलिसी दैट कर्जन फॉलोड, जो इंडियन नेशनलिज्म था वो और ज़्यादा ग्रो किया आफ्टर दिस, एंड इवन द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनुल्ड इन 1911। तो इस तरह करके आप आंसर लिखोगे। थैंक यू।